नमो नमः, नमस्ते। आज फिर क्लास, आज हिंदी रस, है ना। आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में और हम पढ़ रहे हैं रस। रस किसे कहते हैं पहले तो समझ लिए। रस का अर्थ होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता। जब किसी काव्य को, ठीक है, काव्य को मतलब पुस्तक को, ये जब किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने, देखने से, याद रखिए किसी काव्य को या तो आप पढ़ेंगे तब आनंद आएगा, सुनेंगे तब आनंद आएगा, या फिर देखेंगे तब आनंद आएगा। किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब एक बार अभ्यास कर लीजिए बिना बोले। काव्य को काव्य पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती, किसकी? आनंद की, उसे क्या कहते हैं? रस। अब आप लोग बोलना है ना, ये क्या है? काव्य है। ये क्या है? बोलने, पढ़ने से। काव्य को पढ़ा जाता है ना, जब बात करते हैं तो बोलते हैं। काव्य को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस। अब रस के कितने अंग होते हैं? जैसे शरीर के अंग है ना, हाथ है, पैर है ना, आँख है, ऐसे रस के भी अंग होते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है ना, इसमें अंग की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो रस कितने अंगों से मिलके बना है? 4 रहेंगे, 4 अंग रहेंगे, तब क्या बनेगा? रस। पहला है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। आप ऐसे याद कर लीजिए, स्थायी, संचारी, विभाव और ये अनुभाव। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब यहाँ से चलो, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अब वहाँ से फिर वापस आओ, स्थायी भाव, संचारी भाव, अब फिर से वापस जाओ, अनुभाव। हाँ, बस इसको बार बार पढ़ना है, अब याद हो जाएगा।